राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम द्विपंचाशः सर्गः। श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना। श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्ति पूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना। फिर तीनों का नाव पर बैठना। सीता की गंगा जी से प्रार्थना। नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। प्रभु प्रेमियों, इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणं भास्करोदयकालोऽसौ गता भगवती निशा असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजते। प्रभु प्रेमियों, जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम जी ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। बर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरङ्गमां। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः गुहमामन्त्रसूतं च सोतिष्ठद्भ्रातुरग्रतः। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण भैया से, वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। प्रेमी जनों, मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी ने
श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। सतु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमब्रवीत् अस्य वाहन संयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर। प्रभु प्रेमियों, श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। तम निशम्य गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान् उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितेऽयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते। प्रेमी जनों, निषाद राज गुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उस मंत्री ने गुह को इसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी मैं और क्या सेवा करूं। अवामर सुत प्रख्य तरतुं सागरगामिनीं नौरियं पुरुष व्याघ्र शीघ्रमारोह सुव्रत अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यताम् इति। प्रेमी जनों, निषाद राज गुह ने श्री राम जी से कहा, हे देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम, समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। प्रभु प्रेमियों, तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। ततः कलापान् सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुर्येन तां गंगां सीतया सह राघवौ राममेवं तु धर्मज्ञम् उपागत्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। प्रभु प्रेमियों, यह कहकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से अर्थात उसी मार्ग से
सीता जी के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? ततो ब्रवीद्दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेणोत्तमदक्षिणेन सुमन्त्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः। प्रेमी जनों, तब दशरथ नंदन श्री राम जी ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए, अर्थात आप श्री अयोध्या जी लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। निवर्तस्वेत्युवाचैनम् एतावद्धिकृतं मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम् आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातम् अवेक्ष्यार्तः ससारथिः सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रम् ऐक्ष्वाकम् इदमब्रवीत्। प्रेमी जनों, भगवान श्री राम ने सुमंत्र से फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है। अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। प्रभु प्रेमियों, अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम जी से इस प्रकार बोले, नातिक्रांतम् इदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव सभ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद्वने न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेद्व्यसनमागतम्। भक्तजनों, सुमंत्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रीन् लोकांस्तु जयन्निव वयं खलु हता राम ये त्वया ह्युपवञ्चिताः कैकेय्या वशमेष्यामः आपाया दुःखभागिनः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी ने कहा, हे वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ
वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष अर्थात महान यश को प्राप्त करेंगे। हे श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पुरवासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इति ब्रुवन्नात्म समं सुमंत्रः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम् ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्ट्वोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्। प्रभु प्रेमियों, आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मां न शोचे तथा कुरु शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्ब्रवीमि ते। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए अर्थात देखभाल के लिए कहता हूँ। यद्यथा ज्ञापयेत् किंचित स महात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तदविकाङ्क्षया एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी, वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। यदि यथा स महाराजो नालीकम अधिगच्छति न च ताम्यति शोकेन सुमंत्र कुरुत तथा अदृष्ट दुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूयास्त्वम् अभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं,
सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न हों, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है, उन आर्य, जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात निवेदन करिएगा, कहिएगा। न चाह मनुषोचामि लक्ष्मणो न च शोचति, अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा। 14 वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्। प्रेमी जनों, प्रभु श्री राम सुमंत्र जी से कहते हैं, हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूं और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को भी फिर से देखेंगे। एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्रमें अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः आरोग्यं ब्रूहि कौसल्याम् अथ पादाभिवन्दनं सीताया मम चार्यस्य वचना लक्ष्मणस्य च। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों अर्थात अन्य माताओं से तथा कैकेयी माँ से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौसल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण भैया की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। ब्रूयाशापि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणय आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च अस्मत्सन्तापजं दुःखं न त्वाम् अभिभविष्यति। भक्तजनों, प्रभु श्री राम जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं, सुमंत्र जी, तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेथा सर्वास्वेवा विशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः। प्रेमी जनों,
प्रभु श्री राम जी ने कहा सुमंत्र जी से, सुमंत्र जी, भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा वर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना, अर्थात माताओं में किसी प्रकार का कोई अंतर न रखना। तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यम् अवेक्षता लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुं निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत्। प्रेमी जनों, प्रभु श्री राम सुमंत्र जी के माध्यम से भरत जी को संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया भरत से कह दीजिएगा, पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा सुख पाओगे। प्रेमी जनों, श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे अर्थात सुमंत्र जी श्री राम जी से स्नेह पूर्वक बोले, यदहं नोपचारेण ब्रूयां स्नेहाद विक्लवं भक्तिमानिति तत्तावत् वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुराम् इव। प्रभु प्रेमियों, राम जी से सुमंत्र जी ने कहा, तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टता पूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूंगा। सरामम् अपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदिर्येतापि सा पुरी दैन्यं हि नगरी गच्छे दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरम् इवाहवे। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से, आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था, अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर
सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितं चिन्तयन्तोऽद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः। दृष्टं तद्वै त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम्। प्रेमी जनों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने स्वयं देखा ही था। आर्तनादो हि यः पौरैः उन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने सरथं मां निशाम्यैव कुर्युः शतगुणं ततः। अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा कृथा इति। प्रेमी जनों, सुमंत्र जी कह रहे हैं राम जी से, आपके अयोध्या से निकलते समय पुरवासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें? यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अर्थात असत्य लगेगी। असत्यम् अपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशं कथम प्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः। मम तावन्नियोगस्थास्त्वद्बन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवाहयन्ति हयोत्तमाः। भक्तजनों, सुमंत्र जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से, ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता, फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सोने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे? तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वद्रितेन घा वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सारथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौट कर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम् आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवास कृतं सुखम्। भक्तजनों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सब को दूर भगा दूंगा। हे श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। प्रसीदेच्छामि तेरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः इमेऽपि च हयावीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्। भक्तजनों, सुमंत्र जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। हे वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम् न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से अर्थात सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा परित्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता, अर्थात बिना आपको साथ लिए मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः 14 हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर मैं आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे।
भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या नमात्वं हातुमर्हसि एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपितु सुमंत्रम् इदमब्रवीत्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं राम जी से, हे भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग न करें। प्रभु प्रेमियों, इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम जी ने इस प्रकार कहा, जानामि परमां भक्तिं अहं ते भर्तृवत्सला शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसि कैकेयी प्रत्ययं गच्छेत् इति रामो वनं गतः। प्रभु प्रेमियों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कह रहे हैं, हे सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम् एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसि भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यते। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, सुमंत्र जी, इसके विपरीत अर्थात यदि आप नहीं गए अयोध्या जी तो माता कैकेयी को संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भारत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर ले, अर्थात अयोध्या को अपने अधीन कर ले। मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरीं व्रज संदिष्टश्चापि यानर्थांस्तान् ब्रूयास्तथा तथा इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनमक्लीबो रामो हेतुमदब्रवीत्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है
वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। भक्तजनों, ऐसा कहकर श्री राम जी ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्त युक्त बात कही। नेदानीं गुहयोग्योऽयं वासो मे सजने वने, अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणम्, हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने निषाद राज गुह से कहा, हे निषाद राज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय, तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटा, दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारयत्। प्रभु प्रेमियों, निषाद राज से प्रभु श्री राम ने कहा, निषाद राज, अब मैं जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। भक्तजनों, निषाद राज तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम जी को दे दिए। श्री राम जी ने उसके द्वारा अर्थात उस दूध के द्वारा लक्ष्मण जी की तथा अपनी जटाएं बनाई। प्रभु प्रेमियों, महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। तौ तदा चीर संपन्नौ जटामण्डलधारिणौ, अशोभेतां ऋषि समौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। ततो वैखान सम्मार्गम् आस्थितः सह लक्ष्मणः, व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गुहमब्रवीत्। भक्तजनों, उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा, भवेथा गुहराज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्। ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमृक्ष्वाकुनन्दनः, जगाम तूर्णमव्यग्रह सभार्यः सह लक्ष्मणः। भक्तजनों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे निषाद राज, तुम सेना, खजाना
किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। प्रभु प्रेमियों, निषाद राज गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। सतु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः तितिर्षुः शीघ्रगां गङ्गाम् इदं वचनमब्रवीत्। आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः सीतां चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्। प्रभु प्रेमियों, नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम जी ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण भैया को संबोधित करके कहा, हे पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। सभ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम् आरुरोहात्मवांस्ततः अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषादाधिपतिः गुहो ज्ञातिन चोदयत्। प्रभु प्रेमियों, भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। राघवोऽपि महातेजा नावमारोहयतां ततः ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैव जजापहितमात्मनः आचम्य च यथा शास्त्रं नदीं तां सह सीतया प्रणमत्प्रीतिसन्तुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः। भक्तजनों, महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाम इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। अनुज्ञाय सुमंत्रं च सबलं चैव तं गुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान् ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधार समाहिता शुभस्भ्य वेगाभिहता शीघ्रं सलिलमत्यगात्। भक्तजनों,
इसके बाद श्री राम जी ने सुमंत्र को तथा सेना सहित निषाद राज गुह को भी वापस जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। राम जी का आदेश पाते ही मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यम तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीम् इदमब्रवीत् पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः। प्रभु प्रेमियों, भागीरथी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, हे देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्वकाम समृद्धिनी। भक्तजनों, सीता मैया गंगा जी से कह रही हैं, वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। हे सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। त्वं हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदृश्यसे सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्तराज्येन रव्याघ्रे शिवेन पुनरागते। भक्तजनों, सीता मैया कह रही हैं गंगा जी से, स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। हे शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलं ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया सुराघट सहस्रेण मांसभूतौदरेण च यक्षे त्वां प्रीयतां देवी पुरीं पुनरुपागता। भक्तजनों,
सीता मैया कह रही हैं गंगा जी से, इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। हे देवी गंगे, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हों। यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत्व नघो नघे। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं मां गंगा से, आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सब का मैं पूजन करूंगी, अर्चन करूंगी। हे निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। तथा संभाषमाणा सा सीता गंगाम् अनिंदिता दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्। तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः प्रातिष्ठत् सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः। प्रभु प्रेमियों, पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम जी ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। अथाब्रवीन् महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनं भवसंरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विधैर्विजने वने। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु। प्रभु प्रेमियों, तदनंतर महाबाहु श्री राम जी सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभा। न हि तावत् अतिक्रांता सुकरा काचन क्रिया अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण, वन में बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। आप सीता जी के आगे आगे चलो,
मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। राम जी कह रहे हैं, पुरुष प्रवर, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। प्रणष्ट जन संवाधम क्षेत्राराम विवर्जितम विषमं च प्रपातं च वनम अद्य प्रवेक्षति। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनंदनः। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण भैया से, अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी, अर्थात सीता जी, जहां मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे। जहां ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता जी के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। गतं तु गंगा परपारमाशो रामं सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य अध्वप्रकर्षाद्विनिवृत्तदृष्टिः मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी। प्रभु प्रेमियों, श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सलोकपाल प्रतिमा प्रभावः तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीं ततः समृद्धान् शुभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सानुदितानुपागमत्। प्रभु प्रेमियों, लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्स देश अर्थात प्रयागराज में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृषं पृषतं महारुरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्। प्रभु प्रेमियों, तीर्थराज प्रयाग में दोनों भाइयों ने मृगया
अर्थात विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 52 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम, माता सीता, साक्षात शेषावतार लक्ष्मण भैया का मैं तीर्थराज प्रयाग में प्रयागवासी होने के नाते अभिनंदन करता हूँ। प्रभु श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय